स्थानीय सरकार में पंचायतें देखते हैं। पंचायत का विकास है बलवंत राय मेहता समिति 1957। इसने सिफारिश की थी 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पहला ग्राम पंचायत गांव स्तर पर, दूसरा पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, तीसरा जिला परिषद जिला स्तर पर। सबसे छोटा ग्राम पंचायत है, उससे बड़ा ग्राम पंचायत समिति है, तीसरा जिला परिषद है। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य बना। इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया। अशोक मेहता समिति 1977, इसमें 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। पहला जिला परिषद मुख्य इकाई थी, दूसरा मंडल पंचायत थी। इसके बाद है JVK राव समिति 1985 में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के कामकाज के संबंध में संविधान के कामकाज की समीक्षा की गई। विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए जिला परिषद को प्रस्तावित किया गया। EML सिंघवी समिति 1986। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा करने की सबसे पहली सिफारिश की गई। इन्हें संवैधानिक रूप से मान्यता एवं संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता की वकालत की गई। इसमें ग्राम सभा के महत्व पर भी जोर दिया गया और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक कहा गया। गांवों के विकास के लिए नगर न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। थुंगन समिति 1988 आई थी। उसके बाद गाड़गल समिति आई थी 1988 में। इसमें क्या कहा गया? ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका की जांच करना और तीनों स्तरों पर पंचायतों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। इसका कार्यकाल 5 साल निर्धारित किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आया। इसमें निम्नलिखित को शामिल करके पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना को अनिवार्य बनाया गया और भाग 9 में आर्टिकल 243 से 243 तक दिया गया। इसमें अनुसूची 11 को जोड़ा गया, जिसमें 29 कार्यात्मक विषय शामिल है। 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, इसलिए इस दिन को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। पंचायत से संबंधित अनुच्छेद 243, इसमें पंचायत की परिभाषा दी गई है। ग्राम सभा का अर्थ ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल किसी गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय है। उसके बाद आर्टिकल 243A ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है तथा ऐसे कार्य कर सकती है जैसा कि राज्य विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान कर सकता है। आर्टिकल 243B पंचायतों का गठन। प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन किया जाएगा, अर्थात त्रिस्तरीय पंचायत राज का गठन किया जाएगा। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत, जिसका गठन ऐसे राज्य में नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक ना हो। त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है? पहला ग्राम स्तर पर है, दूसरा ब्लॉक स्तर पर जो मध्यवर्ती होती है, तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद आती है, ब्लॉक स्तर पर वही होता है, और तीसरा है पहला है ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत आती है और एक आती है पंचायत समिति आती है। इसमें ग्राम स्तर में ग्राम सभा आती है, ग्राम पंचायत आता है और न्याय पंचायत आती है। आर्टिकल 243 पंचायतों की संरचना। पहला, पंचायत की सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी। दूसरा, ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधि द्वारा निर्धारित तरीके से तथा मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाएगा। आर्टिकल 243D सीटों का आरक्षण। पहला, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षित सीटें हैं। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आर्टिकल 243E पंचायतों की अवधि आदि। पहला, पंचायतों की अवधि 5 साल का कार्यकाल है, जब तक कि लागू कानूनों द्वारा इसे पहले ही भंग ना कर दिया जाए। 2 में है चुनाव का समय, और उसके बाद जिसे 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले विघटन। यदि पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले विघटित हो जाता है तो विघटन तिथि से 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए। यदि शेष कार्यकाल 6 महीने से कम है तो चुनाव अनिवार्य नहीं है।
पुनर्गठन की अवधि शीघ्र विघटन के बाद गठित पंचायतें केवल मूल अवधि के शेष समय तक ही कार्य करेंगी। जैसे है उदाहरण के रूप में 1 जनवरी, जैसे कोई पंचायत 1 जनवरी 2020 को चुनी गई और उसका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 को समाप्त होगा। इसका विघटन मान लीजिए 20 नवंबर 2024 को हो गया। 6 महीने से कम समय हुआ तो चुनाव अनिवार्य नहीं है। अगर मान लो कि 1 जनवरी 2024 को ही विघटित हो गया, 6 महीने से अधिक का समय है, तो यहाँ पे चुनाव अनिवार्य होगा 6 महीने के अंतर्गत। यहाँ की विघटन शक्ति जो है जिला परिषद में निहित है। गठित नई पंचायत अपना शेष कार्यकाल पूरा करेगी, इस मामले में 1 वर्ष। आर्टिकल 243 का F, सदस्यता से अयोग्यता। पहला, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून अयोग्यता का कारण बन सकता है। दूसरा, किसी निश्चित अपराध के लिए दोषी ठहराए गए या दिवालिया घोषित किए गए व्यक्ति को पंचायत सदस्य होने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि उन्हें राज्य चुनाव से संबंधित कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है। यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष है, तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। उच्च न्यायालय सांसदों विधायकों के चुनाव विवादों से निपटता है। आर्टिकल 243 का G, पंचायतों की शक्ति, अधिकार एवं जिम्मेदारियां। राज्य विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। आर्टिकल 243 का H, कर लगाने की शक्ति। राज्य विधानमंडल पंचायत को अधिकृत कर सकता है कर, शुल्क, टोल एवं फीस लगाना, एकत्रित करना एवं विनियोजित करना, अनुदान, सहायता देना, उचित वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करना आदि। आर्टिकल 243 I, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन। राज्य सरकार आयोग की सिफारिश को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगी। आर्टिकल 243 J, पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा। आर्टिकल 243 के, पंचायतों के लिए चुनाव। पहला, पंचायत के सभी चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किए जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य चुनाव आयुक्त की सेवाएं एवं शर्तें और कार्यकाल राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तरह ही उनके पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 243 L, केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू। संविधान के भाग 9 के प्रावधान जो पंचायतों से संबंधित हैं, कुछ संशोधनों एवं अपवादों के साथ राज्य संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होंगे। आर्टिकल 243 एवं कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होने वाला भाग। पहला, आदिवासी क्षेत्रों एवं कुछ पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कुछ राज्यों में पंचायत प्रणाली से बाहर रखा जाना चाहिए ताकि उनकी विशिष्ट शासन परंपराओं एवं स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान किया जा सके। हालांकि विशिष्ट कानूनों के माध्यम से आवश्यक संशोधन के साथ इन क्षेत्रों में प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। पेशा अधिनियम 1996, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार। अधिनियम 1996 भारतीय संविधान के भाग 9 के इन प्रावधानों को भारत के अनुसूचित क्षेत्रों 5वीं अनुसूची तक विस्तारित किया गया है। इस भाग की कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ जिला परिषद मौजूद है। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पंचायतों के गठन का प्रावधान लागू नहीं होते। आर्टिकल 243 का N, मौजूदा कानूनों एवं पंचायतों की निरंतरता। आर्टिकल 243 N, यह सुनिश्चित करता है कि नया पंचायती राज प्रणाली सुचारू रूप से लागू हो सके। इसके लिए वर्तमान सभी कानूनों को अस्थायी रूप से वैध बने रहने की अनुमति दी जाती है जब तक कि राज्य सरकारें उन्हें संशोधित कर अद्यतन संवैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं बना लेती। आर्टिकल 243 O, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक। न्यायालय पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों को परिभाषित करने या सीटें आवंटित करने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पंचायत एवं नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद के लिए टिकी 243 में परिभाषा दी गई है। 243 A, असेंबली ग्राम सभा है। 243 B, बनाना संगठन करना है। C, कंपोजिशन संरचना दी गई है। 243 D, दलित मतलब आरक्षण। 243 E, मतलब 5 अवधि मतलब 5 साल।
243F मतलब फेल, इसके लिए अयोग्यता दी गई। 243G मतलब गोली खा के शक्ति आ गई, शक्तियों में अधिकार दिए गए हैं। 243H एच में ये हाउस टैक्स है, मतलब कर लगाने की शक्ति है। 243I मतलब इनकम है, तो वित्त आयोग दिया गया है। 243J जांच है, मतलब खातों की जांच कर सकता है। 243K किसके चुनाव, पंचायतों के चुनाव का संचालन। 243L लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के। 243M मतलब मॉडिफिकेशन। 243N मतलब निरंतरता, मौजूद कानून एवं पंचायत ही। 243O चुनावी मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। नगर पालिकाएँ 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। यह भाग 9 के ए में और आर्टिकल 243 से 243 तक दिया गया है। यह इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 कार्यात्मक विषय शामिल हैं। मद्रास में 1687 और 1688 में पहली बार नगर निगम की स्थापना की गई। 1870 में लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव पेश किया था। रिपन ने 1882 के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। कलकत्ता में और बॉम्बे में नगर निगम की स्थापना 1726 में की गई थी। रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। स्थानीय शासन के 8 प्रकार है। पहला नगर निगम, दूसरा नगर पंचायत, तीसरा अनुसूचित क्षेत्र समिति, चौथा छावनी बोर्ड सैन्य, पांचवा बस्ती, छठवां नगर क्षेत्र समिति, सातवां पोर्ट ट्रस्ट, आठवां विशेष उद्देश्य एजेंसी है। नगर पालिकाओं के 3 प्रकार, पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर परिषद, तीसरा नगर निगम। नगर पंचायत में संक्रमणकालीन मतलब परिवर्तनशील क्षेत्र के लिए है। नगर परिषद छोटे शहरी क्षेत्र के लिए, नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्र के लिए है। सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भरी जाती हैं एवं चुनाव आयोजित करते हैं। राज्य चुनाव आयोग इसका आयोजन करता है। नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद 243 का पी, इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। 243Q नगर पालिकाओं का गठन दिया गया है। 243R नगर पालिकाओं की संरचना। 243S वार्ड समितियों का गठन एवं संरचना। 243D सीटों का आवंटन, सीटों का आरक्षण। 243U नगर पालिकाओं की अवधि। 243V सदस्यता के लिए अयोग्यता। 243W नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार एवं जिम्मेदारियाँ। 243X नगर पालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति एवं उनकी निधियाँ। 243 आयोग। 243Y वित्त आयोग। 243Z नगर पालिकाओं के खातों की लेखा परीक्षा। 243ZA नगर पालिकाओं के लिए चुनाव। 243ZB केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना। 243ZC यह भाग कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं हुआ। 243ZD जिला योजना के लिए समिति। 243ZE महानगर नियोजन समिति। 243ZF मौजूदा कानूनों एवं नगर पालिकाओं का जारी रहना। 243ZG चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक। 243ZH इसमें व्याख्या दी गई है। भाग 9B सहकारी समितियाँ दी गई है, जो कि आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZT तक है। यह 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 सम्मिलित किया गया। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान करता है। सहकारी समितियों के गठन, विनियमन एवं कामकाज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान के शेष भाग देख लेते हैं। भाग 8 में दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश, आर्टिकल 239 से 242 तक। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र दिया गया है, जो कि आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध 245 से लेकर 263 तक। भाग 12 वित्त संपत्ति अनुबंध एवं मुकदमे आर्टिकल 264 से लेकर 301 तक। भाग 13 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं मेलजोल आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक दिया गया है। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विषय प्रावधान आर्टिकल 330 से लेकर 342 से। भाग 17 राजभाषा आर्टिकल 243 से लेकर 251 है। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। भाग 19 विविध आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक। भाग 20 संवैधानिक संशोधन
आर्टिकल 359। इन तालिका में जिन भागों का उल्लेख नहीं किया गया है उन्हें राजनीतिक अनुभाग के विस्तार से शामिल किया गया है।